हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में आप लोग एटीएस के बारे में जानोगे कि एटीएस होता क्या है, इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे कनेक्शन बताऊंगा और एटीएस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और एटीएस लगाने का मेन पर्पस होता क्या है हम लोगों का। ओके, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने ये वीडियो आज पूरा देख लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको उसके बाद एटीएस के बारे में कहीं और कुछ भी पढ़ने या फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बस वीडियो आखिरी तक देखना और उसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर दे देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। ओके, अगर हम लोग एटीएस की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये बहुत ही अच्छी तरीके से एटीएस में यहाँ पे समझा भी रखा है कि एटीएस क्यों यूज़ करना है। ओके, अब मान के चलो कि आपके पास दो पावर सोर्स हैं। ये फर्स्ट पावर सोर्स है जो कि यहाँ पे सिटी पावर लिखा हुआ है, जो आपका मैन पावर आ रहा है। ओके, मींस कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रहा है वो मान के चलो आपका यहाँ पे फर्स्ट पावर है। और सेकंड पावर मान के चलो आपका जनरेटर है। जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको पता होगा एटीएस क्या होता है, क्योंकि यूटिलिटी डिपार्टमेंट में जहाँ पे हम लोग वहाँ पे तो थ्री फेज के एटीएस यूज किए जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि जब पावर चली जाती है तो हम लोग डीजी चलाते हैं एंड वहाँ पे फिर चेंज ओवर और एटीएस वगैरह लगे हुए होते हैं, तो उन लोगों को पता होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप लोग देख लो, ये हमारा डबल फेस का है, यानी कि आप लोग इसको डबल फेस के लिए भी यूज कर सकते हो एंड सिंगल फेस के लिए भी यूज कर सकते हो इस एटीएस को। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब मान के चलो कि आप लोगों के पास यहाँ पे दो पावर सोर्स है। फर्स्ट है यहाँ पे कि आपका सिटी पावर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर यहाँ पे आ रहा है। और सेकंड पावर मान के चलो कि आपका जनरेटर हो सकता है या फिर आप लोगों का मान के चलो कोई बैकअप पावर हो सकता है। ठीक है, अब बैकअप पावर या तो आपका जनरेटर होगा या फिर आपका कोई इन्वर्टर वगैरह होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि जब आपका सिटी पावर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक ये एटीएस क्या काम करेगा, आपके घर के लोड को या फिर आपका जो भी लोड हो जहाँ पे भी आप इस एटीएस को कनेक्ट कर रहे हो, आपके लोड को ये एटीएस ऑटोमेटिक जनरेटर पे शिफ्ट कर देगा। ओके, एंड अगर मान के चलो आप इसको ऑटो मोड पे रखते हो तो ऑटोमेटिक कर देगा। अगर मैनुअल मोड पे रखते हो तो इस जो यहाँ पे स्विच है ना, इससे आप लोगों को ये मैनुअल करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे मान के चलो कि आपका पावर वापस से आ जाता है और जैसे ही आपका सिटी पावर आ जाएगा तो आपके लोड को ये एटीएस सिटी पावर के साथ में वापस से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, ये होता है हम लोगों का एटीएस का काम। अब यहाँ पे सोर्स ए और सोर्स बी ये दो यहाँ पे दिया हुआ है और इन दोनों की अलग अलग कंट्रोलिंग है। ये सिटी पावर की कंट्रोलिंग यहाँ पे करेंगे हम लोग और जनरेटर या फिर जो आपका बैकअप पावर है उसकी कंट्रोलिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। कंट्रोलिंग भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसकी कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। बाकी यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स हैं, ये कवर दिया हुआ है इन लोगों ने। अगर हम लोग इसको हटा लें यहाँ से, ओके, ये कवर इस तरीके से हट जाएगा एंड यहाँ पर भी ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किया हुआ है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। अब ये जो है आपका, ये जो दो टर्मिनल हैं ये आपका सोर्स ए है, यानी कि जो आपका सिटी पावर होगा। ओके, और ये जो दो टर्मिनल हैं ये आपका बैकअप पावर का यहाँ पे सोर्स बी है। ठीक है, ये आपका सोर्स बी है जहाँ पे आप बैकअप पावर मीन्स कि अपना कोई इन्वर्टर या फिर जनरेटर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड ये जो दो टर्मिनल है नीचे, यहाँ पे आप लोग अपना लोड कनेक्ट करोगे। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इस एटीएस को यहाँ पे इस डिन रेल पे मैं कनेक्ट करता हूँ। इसकी माउंटिंग जो है वो डिन रेल टाइप है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको लॉक करते हैं। और एक है हम लोगों के पास यहाँ पे एमसीबी, जो कि हम लोगों का यहाँ पे एज अ सोर्स ए होगा, यानी कि सिटी पावर की तरह हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और सेकंड यहाँ पे हम लोगों के पास है एक आइसोलेटर। अब यहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करेंगे एज अ बैकअप पावर, मीन्स कि मान के चलो कि मेरा ये जनरेटर हो गया कोई या फिर हमारा अदर कोई पावर सोर्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ओके, जब हमारा टावर यानी कि सिटी पावर जब हमारा आ रहा होगा तब हमारा एक नंबर इंडिकेट करेगा। और जब हमारा बैकअप पावर या फिर जो हमारा जनरेटर इन्वर्टर कोई भी हो, अगर वो आ रहा होगा तो हमारा यहाँ पे दो नंबर वाला इंडिकेटर जो है वो इंडिकेट करेगा। एंड एक और यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करेंगे हम, जिसको हम लोग लोड के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, कि हमारा जब लोड ऑन होगा तो ये वाला जो इंडिकेशन है वो हमको मिलेगा। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कनेक्शन की तरफ। ये कंट्रोलिंग अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कंट्रोलिंग हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे एक स्विच हम लोगों को दिया हुआ है
ऑटो मैनुअल का। और ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रीन कलर का इंडिकेशन मिलेगा जब हमारा ए वाला पावर सोर्स आएगा, और जब बी वाला पावर सोर्स आएगा तो उस टाइम पे यहाँ पे बी वाला इंडिकेशन हमको मिलेगा। ये बी वाला पावर सोर्स आएगा तो बी वाला इंडिकेशन हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अभी हम लोग करते हैं इसके कनेक्शन चालू, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे कनेक्शन समझाऊंगा, वीडियो आखिरी तक देखना है आप लोगों ने आज, ओके। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले आउटपुट के कनेक्शन मैं इस इंडिकेटर के साथ में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। आपके केस में आपका लोड हो सकता है, अब लोड कोई भी हो सकता है, आपका 63 एम्पीयर तक का लोड आप लोग इस पर डाल सकते हो, ओके। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वायर लेता हूँ और उस वायर को मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला टर्मिनल होगा हम लोगों का, ये हम लोगों का फेस होगा, ओके। ये हम लोगों का फेस वाला या फिर लाइन वाला टर्मिनल होगा। और इसके दूसरे वाले एंड को हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से अपने इंडिकेटर के X1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इंडिकेटर के कनेक्शन तो आप लोगों को पता ही होंगे। सिंपली ये इंडिकेटर मेरा 220 वोल्ट का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधा लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इतना हो गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल लेंगे और उस न्यूट्रल को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस वाले टर्मिनल पे। तो ये एक छोटा सा ब्लू कलर का वायर है मेरे पास। मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट करूँगा, ओके। और इसके टर्मिनल हम लोग सिंपली यहाँ पे टाइट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा और इस तरीके से मेरे यहाँ पे आउटपुट के कनेक्शन तो हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा आ गया कि हम लोग इस ATS के सोर्स ए और सोर्स बी इन दोनों के कनेक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वायर लेता हूँ, ठीक है। उस वायर को मैं जो हमारा ये यहाँ पे आइसोलेटर है इसके हम लोग आउटपुट में सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद जो इस वायर का दूसरा वाला सिरा है, इस सिरे को हम लोग क्या काम करेंगे, इस ATS के जो यहाँ पे सोर्स बी है हम लोगों का, इसके इस वाले टर्मिनल पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा लाइन वाला टर्मिनल है, ओके। और नीचे भी हम लोगों ने आउटपुट में भी सेम यहीं पे हम लोगों ने लाइन वायर कनेक्ट कर रखी है। बाकी आप लोग लाइन न्यूट्रल अगर आपके इंटरचेंज भी हो जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने ध्यान सिर्फ इतना देना है कि आपका सोर्स ए और सोर्स बी दोनों के कनेक्शन जब आप लोग करो तो दोनों में आप लोगों का लाइन और न्यूट्रल एक ही जगह पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे लाइन है तो यहाँ भी यही लाइन यूज करो, यहाँ पे न्यूट्रल है तो यहाँ पे न्यूट्रल आप लोग यूज़ करो, ठीक है। आउटपुट आप लोग चाहो तो इंटरचेंज अगर मान लो, वैसे तो करो मत, अगर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक और वायर लेते हैं और सेम हम लोग उसके भी यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। और वो जो वायर होगी हम लोगों की वो हम लोग यूज़ करेंगे न्यूट्रल के लिए। तो मैं एक और एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे ले रहा हूँ ब्लू कलर की, और इसको मैं क्या काम करूँगा, अगेन इस आइसोलेटर के यहाँ पे आउटपुट में हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो मैं इस वायर को यहाँ पे सिंपली टाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे लूँगा और यहाँ हम लोग ATS के इस वाले टर्मिनल पे सिंपली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों के जो सोर्स बी है, सोर्स बी के कनेक्शन हो जाएंगे। हालांकि यहाँ से मुझे कंट्रोलिंग के लिए अभी और 2 वायर लेनी पड़ेंगी जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो हम लोग बाद में कर लेंगे। और अब मैं एक काम करूँगा, मैं एक और यहाँ पे वायर लूँगा और उस वायर को हम लोग एक काम करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो सोर्स ए के इस वाले टर्मिनल पे हम लोग उसको कनेक्ट कर देंगे, ओके। ये हम लोगों का यहाँ पे लाइन वाला टर्मिनल है, तो यहाँ पे मैं इस वायर को सिंपली इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद अगेन यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, MCV के यहाँ पे आउटपुट में हम लोग इसको सिंपली कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वायर भी हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक ब्लू कलर की वायर फिर से मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल के लिए, और उसको हम लोग एज अ न्यूट्रल यूज़ करेंगे। तो मैं एक काम करूँगा, इस ब्लू कलर की वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो ये वाली वायर है, यानी कि इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे MCV के दूसरे वाले टर्मिनल पे, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों के यहाँ पे कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो ये हो गए हम लोगों के यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट।
ठीक है। इतना होने के बाद अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों ही एमसीवीज को इनपुट दे देता हूँ। ठीक है, तो इनपुट के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं सिंपली जो ब्लू कलर की वायर है ये हमारा न्यूट्रल है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस एमसीवी पे। उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे लूप बनाना पड़ेगा इन दोनों ही एमसीवी और आइसोलेटर में। तो यहाँ पे मैं देखो, मेरा इनपुट जो पावर सोर्स है वो एक ही है, लेकिन मैं ये एक एमसीवी और एक आइसोलेटर को मैं इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये हम लोगों का सोर्स ए हो जाएगा, यानी कि मान के चलो हमारी सिटी पावर आ रही है, और ये हमारा जनरेटर या फिर हमारा इन्वर्टर का जो पावर है उसके लिए हम लोग इस आइसोलेटर को यूज़ कर लेंगे एज अ बैकअप पावर। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले न्यूट्रल हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट करने के बाद इसको सिंपली टाइट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों ही वायर्स को इस तरीके से एमसीवी के इनपुट साइड में, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रल कनेक्ट किया हुआ है आउटपुट में, सेम हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट करके इसके स्क्रू हम लोग टाइट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का ये इनपुट के न्यूट्रल के कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं रेड कलर की वायर लूँगा और इसमें भी सेम मैं लूप बना लूँगा। ठीक है, तो एक वायर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से, और ये वाली वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, इसको हम लोग फुल टाइट कर देते हैं, और इस वाली वायर को मैं सिंपली इस एमसीवी के इधर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये हम लोगों का है इनपुट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों के इनपुट के कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है, एडीएम यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, ये हमारा सिटी पावर के लिए है, और ये ब्रेकर हम लोगों का जो हमारा बैकअप पावर है यानी कि जनरेटर या फिर इन्वर्टर उसके लिए। तो इन दोनों के आउटपुट से हम लोग कनेक्शन करेंगे इस इंडिकेटर में। तो मैं एक काम करता हूँ, न्यूट्रल तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं एक वायर लूँगा छोटा सा, और उस वायर को मैं सिंपली इस वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, और इसके स्क्रू यहाँ पे हम लोग टाइट कर देंगे। ओके, और इसके स्क्रू सिंपली यहाँ पे टाइट करने के बाद जो इस वायर का ये वाला सिरा होगा, इस सिरे को हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रल पे। ओके, तो मैं सिंपली इस टर्मिनल को यहाँ पे लूज़ करता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग इसको टाइट कर देते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे टाइट कर दिए। ओके, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इन दोनों ही ब्रेकर्स के आउटपुट से ये रेड कलर की जो वायर है ना, यानी कि इस वाले टर्मिनल पे और इस वाले टर्मिनल से एक एक वायर लेंगे, और एक को कनेक्ट करेंगे इधर वाले टर्मिनल पे, एक को कनेक्ट करेंगे इस वाले टर्मिनल पे। ठीक है, तो वो भी मैं सिंपली यहाँ पे अभी कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, जो हम लोगों का ये वाला पावर सोर्स है यानी कि जो सिटी पावर है हम लोगों का, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, X1 पे। तो ये वाला टर्मिनल मेरा X1 है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक वायर लेता हूँ और उसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये एक नंबर वाला यहाँ पे इंडिकेट करेगा जब मेरा ये वाला ब्रेकर ऑन होगा। ओके, तो हम लोग सिंपली इसको इस तरीके से यहाँ पे ऑन कर देते हैं, और इस वाली वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस ब्रेकर के आउटपुट में। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये इंडिकेट करने लगेगा एक नंबर। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, सेम हम लोग करेंगे इस वाले यहाँ पे X2 के साथ में, यानी कि X2 पे भी न्यूट्रल तो हम लोगों का दोनों के लिए कॉमन है, तो X2 पे हम लोग ये रेड कलर की वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये वायर हम लोगों की कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। मैं सिंपली इसको टाइट कर देता हूँ, और उसके बाद इस वाली वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा सिंपली यहाँ पे इस ब्रेकर के आउटपुट में। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोगों का कनेक्ट हो जाएगा, और इसके स्क्रू हम लोग सिंपली यहाँ पे टाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब देखो आप लोग, यहाँ पे मैं पावर मेरी यहाँ पे फ़िलहाल ऑन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सप्लाई आ रहा है हम लोगों का, ये न्यूट्रल है, यहाँ पर भी पावर आ रहा है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, दोनों जगह पावर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लूप बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो फिलहाल कोई पावर नहीं है, यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है। ठीक है,
अब मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, जो हमारा सिटी पावर है ना, इसको मैं ऑन करता हूँ, यानी कि इस ब्रेकर को मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने इस ब्रेकर को ऑन किया तो 1 नंबर वाला यहाँ पे इंडिकेशन हमको इंडिकेट हो गया और हमारा आउटपुट भी ऑन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये सोर्स ए पे है। ठीक है, ये हमारा जो इंडिकेशन है वो सोर्स ए पे है, इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है वो सोर्स ए से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सोर्स बी को भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये हम लोगों का सोर्स बी भी ऑन हो गया, और यहाँ पर भी देखोगे आप तो यहाँ पे पावर आ गई हम लोगों की। अगर मैं इसको इस आइसोलेटर को ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी पावर आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिटी पावर को ऑफ कर देता हूँ तो ऑफ करने के बाद ये स्विच हम लोगों का ऑटो में है, तो इसने ऑटोमेटिक हमारे लोड को सोर्स बी से कनेक्ट कर देना चाहिए था, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोगों ने इसके कंट्रोलिंग के कनेक्शन अभी नहीं किए हैं। ठीक है, तो हमें इसके कंट्रोलिंग के भी कनेक्शन करने पड़ेंगे। अब इसकी कंट्रोलिंग के कनेक्शन के लिए दो तरीके हैं आप लोगों के पास। या तो आप लोग डायरेक्ट कंट्रोलिंग यहाँ पे कर दो और सिर्फ उसके बाद ये ऑटो में ही काम करेगा, और मैनुअल में करने के लिए आप लोग यहाँ से इसको स्विच को मैनुअल में करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ पे इन जब जब आप लोग यहाँ से देखो, होता क्या है ना कि यहाँ से लाइन और न्यूट्रल हम लोगों को लेना होता है, और ये ए आर पे हमको लाइन और ए एन पे हम लोगों को न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। सेम सोर्स बी में हम लोगों को लाइन लेकर के बी आर पे कनेक्ट करना होता है, और न्यूट्रल लेकर के हमको बी एन पे कनेक्ट करना होता है। और एक्स्ट्रा हम लोगों को यहाँ पे एन ओ, कॉमन और एन सी, ये 3 टर्मिनल और मिल जाते हैं दोनों साइड, सोर्स ए और सोर्स बी में। अगर आप चाहो तो इन कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स को एक्स्ट्रा अदर कंट्रोलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आपको ऑटो में डीजी ऑन करवाना है या फिर क्या करवाना है, उसके लिए भी आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपकी पावर गई तो आपको डीजी ऑन करवाना है या क्या करवाना है, वो आप लोग सिंपली कर सकते हो, कंट्रोलिंग आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, फिलहाल तो हम लोग इस एटीएस को ऑटो में इसको चालू करके देखेंगे। यहाँ पे मेरा ब्रेकर जो है, यानी कि हमारा जो बैकअप पावर है, जनरेटर मेरा मान के चलो यहाँ पे ऑन है, लेकिन इसने चेंज नहीं किया, ऑटो में नहीं किया। अगर मैनुअल में करना चाहें तो सबसे पहले आपने इसको मैनुअल मोड पे करना है, फिर आप लोग मैनुअल पे कर सकते हो। ओके, ये ऑफ एंड ऑन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हमारा ऑटो में होना चाहिए, मैनुअल नहीं करना है मेरे को। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, देखो यहाँ पे मैं सिंपली एक वायर लूँगा और उस वायर को मैं कनेक्ट करूँगा अपने यहाँ पे बी आर वाले टर्मिनल पे। ठीक है, बी आर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करूँगा, तो इसके टर्मिनल्स हम लोग लूज़ कर लेंगे। ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इस वाली वायर को हम लोग इस लाइन वाले जो हमारा यहाँ पे टर्मिनल है ना, इसके साथ में सिंपली हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप चाहो तो इन दोनों के बीच में एक आप लोग यहाँ पे रोटरी स्विच भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रोटरी स्विच को यूज़ करके आप लोग कहीं दूर से मान लो इसको अगर कंट्रोल करना चाहो बाहर से, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इस रोटरी स्विच की हेल्प से। लेकिन मैं क्या काम करूँगा, अभी सिंपल इसको ऑटो मोड पे हम लोग इसको चालू करने के लिए हम लोग इसके सिंपली कनेक्शन कर देते हैं। तो मैं एक और वायर यहाँ पे लेता हूँ और इस वाले टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करता हूँ, न्यूट्रल वाले पे। ठीक है, और ये वायर निकल गया, इसको मैं लगा देता हूँ एंड इसके स्क्रू के कनेक्शन हम लोग सिंपली यहाँ पे कर देते हैं। और जो ये वाली वायर है, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ बी एन वाले टर्मिनल पे। ओके, तो ये हमारे कंट्रोलिंग के लिए टर्मिनल्स दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, यानी कि सोर्स बी के कनेक्शन तो हम लोगों के हो चुके हैं। ओके, अब मुझे करना है सोर्स ए के कनेक्शन, तो उसके लिए भी मैं एक काम करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। एक ब्लू कलर की वायर लेता हूँ मैं और उसको अगेन यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ए एन पे मैं सिंपली इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके स्क्रू जो है ना कंट्रोलिंग के लिए बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर भी दूसरा यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये ब्लू कलर की जो वायर है, इसको हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपली यहाँ पे सोर्स ए के न्यूट्रल पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये हम लोगों का यहाँ पे सोर्स ए के कनेक्शन यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोगों को लाइन भी देना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं सिंपली लाइन वायर भी यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक रेड कलर की वायर ली है मैंने। ठीक है, और सिंपली मैं इस लाइन वाले टर्मिनल पे इस वायर को मैं सिंपली कनेक्ट करता हूँ। ओके,
और इसके स्क्रू मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ, ठीक है। और स्क्रू टाइट करने के बाद अगेन यहाँ पे मैं ये जो वायर है हम लोगों की, इसको हम लोग AR वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं इसके भी स्क्रू सिंपली यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। ओके, तो ये हम लोगों का यहाँ पे टाइट हो गया है। अब आप लोग देखो, मैं सबसे पहले सिटी पावर ऑन करता हूँ, ठीक है। सिटी पावर हम लोगों की ऑन हो गई। ये यहाँ पे इंडिकेशन यहाँ पे ये वाला भी आ रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये इंडिकेशन हम लोगों का आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मान के चलो ये पावर चलेगी हम लोगों की और हमारा जो जनरेटर है वो ऑन हो गया, ठीक है। जनरेटर ऑन हुआ, लेकिन अभी ये स्विच हम लोगों का मैनुअल में है, तो इसने इसको ऑटोमेटिक हमारे लोड को जनरेटर वाली सप्लाई पे ट्रांसफ़र नहीं किया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ और इस स्विच को ऑटो पे कर देता हूँ एंड उसके बाद अगेन इस ब्रेकर को ऑन करता हूँ। देख रहे हो आप लोग, जैसे ही मैंने ब्रेकर ऑन किया तो तुरंत हमारा जो ATS है उसने हमारे लोड को जो है वो जनरेटर पे शिफ्ट कर दिया। अब मान के चलो हमारी सिटी पावर यहाँ पे आ गई। अब जैसे ही सिटी पावर आएगी तो क्या होगा, हमारा लोड वापस से जो हमारा पावर है, जो हमारा मेन जो पावर है, उस पर हमारा लोड जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो ATS के ऊपर दोनों ही पावर्स आ रही है हम लोगों की, जनरेटर यानी कि बैकअप पावर भी आ रही है और हमारा सिटी पावर भी आ रही है, लेकिन हमारा लोड कनेक्ट होगा सिटी पावर से। ओके, और यहाँ पे जैसी सिटी पावर हमारी चली जाती है तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो लोड है वो जनरेटर से कनेक्ट हो जाएगा। अब मान के चलो जनरेटर भी हमारा ऑफ है और सिटी पावर आ गई, तो हमारा जो लोड है वो सिटी पावर से कनेक्ट हो जाएगा। और मान के चलो सिटी पावर अब चली गई और जनरेटर या फिर बैकअप पावर हम लोगों की नहीं आ रही है, तब हमारा ATS चेंज नहीं होगा। ओके, और जैसे ही हमारा पावर आएगा, जैसे ही हम लोगों का यहाँ पे बैकअप पावर आएगा तो ATS हम लोगों का यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, पावर तुरंत चेंज कर देगा। ओके, अब अगर आप लोग चाहो तो जो ये मैंने कंट्रोलिंग के लिए दो वायर यूज़ कर रखी है ना, यहाँ से मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर भी मैंने कंट्रोलिंग के लिए वायर ली हुई है, इसकी जगह पे आप लोग इस रोटरी स्विच को कनेक्ट कर सकते हो एंड रिमोट साइड में जा करके कहीं भी दूर से आप लोग इस ATS को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और मैनुअल मोड पे ले लो, सिंपली आप लोग मैनुअल कर दो इसको। अब अगर आपकी पावर कोई सी भी आए या फिर कोई सी भी नहीं आए तो उस केस में क्या होगा, आपका ATS ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, उसके बाद आप लोगों को ये मैनुअल ही करना पड़ेगा। और जब ऑटो में हो तो उस केस में आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देखो आप लोग। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे कनेक्शन समझ में आए होंगे। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सब कुछ समझाने की कोशिश करी और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को कनेक्शन और ATS कैसे काम करता है और क्यों ATS को यूज़ किया जाता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सेम कनेक्शन 3 फेज़ के भी होते हैं और यहाँ पे जो NONC कॉमन दिया हुआ है ना, NONC कॉमन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंडिकेशन के लिए या फिर DG ऑन करवाना है, DG ऑन करवाने के लिए हम लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसके ऊपर भी कंट्रोलिंग की लेक्चर बना दूंगा आप लोगों के लिए। बस आप लोगों ने कॉमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके बाद आपको कौन सा वीडियो चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ओके, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिकल लेक्चर्स लेके आते हैं आप लोगों के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।